हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रस को समझा था। आप लोगों ने अगर रस को प्रारंभ की वीडियो में समझ लिया होगा तो आज की इस टॉपिक को समझने में आपको किसी प्रकार की डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी। तो आज हम पढ़ेंगे करुण रस और वीर रस के बारे में। करुण रस के बारे में पहले जान लेते हैं कि करुण रस होता क्या है। करुण रस से तात्पर्य है करुणा, वेदना और हृदय की व्यथा से तात्पर्य होता है करुण रस का। और इसे अगर हम परिभाषित करें तो कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, इस रस में किसी अपने का विनाश अथवा वियोग से हृदय में जो वेदना उत्पन्न होती है वो क्या कहलाता है? करुण रस कहलाता है। करुण रस के अंतर्गत एक मन में संदेह उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, श्रृंगार रस के भेद थे वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में और करुण रस में कुछ समानता होते हुए भी ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। जैसे कि श्रृंगार रस के अंतर्गत वियोग श्रृंगार जो है उसमें जो है कोई प्रियजन जो हमसे दूर हो गया, उसमें क्या होता है? मिलन की दोबारा से आस होती है कि उससे हम दोबारा मिल सकते हैं या इन फ्यूचर वो हमें मिल जाएगा। परंतु करुण रस में ऐसा शोक उत्पन्न होता है जिससे कि कोई प्रियजन या प्रेमी या प्रिय वस्तु का सर्वनाश हो जाता है, जो कि हमें दोबारा कदापि नहीं मिल सकता। यह करुण रस होता है। आई होप आप इन दोनों में भेद अच्छी प्रकार से कर लेंगे और वियोग श्रृंगार के एग्जाम्पल को और करुण रस के एग्जाम्पल में अच्छी तरीके से जो है तालमेल बिठा के एग्ज़ाम में इनके आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। और जो भी इसके उदाहरण होते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए और उसके भाव को जानिए, उसके बाद ही आप आंसर दीजिए, तभी आप लोग इसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो करुण रस के जो स्थायी भाव होता है, क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव जान लेते हैं, जो पूछ लिया जाता है मोस्टली और ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है। स्थायी भाव होता है शोक। इसमें क्या होता है? प्रियजन के प्रति क्या होता है? शोक की भावना होती है अथवा प्रिय वस्तु के प्रति भी हो सकता है। ठीक है, अब जो है इसमें संचारी भाव क्या होता है? विषाद, मोह, जड़ता। इसमें क्या है? ये करुण रस के अंतर्गत संचारी भाव है। और आलंबन की बात करें तो आलंबन है प्रिय व्यक्ति की मृत्यु अथवा प्रिय वस्तु का जो है विनाश, जो कि हमें दोबारा नहीं मिल सकता। ठीक है, उसी प्रकार से उद्दीपन के अंतर्गत है मृत शरीर। जो हमारा प्रियजन है उसका क्या? मृत शरीर अथवा देह, ये क्या है? उद्दीपन। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्रियजन से रिलेटेड जो जुड़ी हुई जो यादें होती हैं वो भी उद्दीपन के अंतर्गत ही आती हैं। जैसे उनके गुण होते हैं जो हमें बार बार याद आते हैं और उससे क्या होता है? हमारे मन में करुणा उत्पन्न होती है। ठीक है, उसी प्रकार से अब जानते हैं इसके अंतर्गत अनुभाव क्या होता है। अनुभाव अर्थात किस प्रकार की भावना उत्पन्न हो रही है। जैसे कि किसी प्रियजन के जाने से मन में बहुत अधिक वेदना उत्पन्न होती है तो क्या होता है? छाती पीटते हैं, रुदन करते हैं, तो ये क्या है? अनुभाव है। और कभी कभी ऐसा होता है विलाप करते करते क्या हो जाता है? जो प्रेमी होता है अपने प्रियजन से बिछड़ने का जो उसका शोक होता है उससे क्या होता है? उसे मूर्छा तक आ जाती है। ठीक है, और हम इसके अब एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। एक उदाहरण देखिए, जैसे कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहा गया, दुख जल निधि नैनों का सहारा कहा गया।
इस प्रकार से इसमें क्या कह रही है, एक स्त्री जो है अपने पति से संवाद कर रही है, वियोग में संवाद करते हुए क्या कह रही है, हे पति मेरा पुत्र, जिससे क्या हो गया, उसका पुत्र जो है सदा के लिए उससे दूर हो गया, उसके प्रति उसके मन में करुणा और वेदना उत्पन्न हो रही है। वो अपने पति से संवाद करते हुए कह रही है कि मेरा वह पुत्र कहाँ है जो मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये किसका उदाहरण है, करुण रस का उदाहरण है। आई होप इस प्रकार के एग्जाम्पलों को आप जितनी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे, क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, कोई भी डाउट्स आप लोगों के मन में नहीं रहेगा और क्लियरली आप अपने सारे क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे वीर रस के बारे में। वीर रस से पता चलता है जहाँ पे वीरता का प्रदर्शन होता है वो क्या कहलाता है, वीर रस के अंतर्गत आता है। उसके अंतर क्या होता है, साहस होता है, धैर्य होता है और शक्ति का प्रदर्शन होता है और कहीं कहीं दया भी दिखाई जाती है। ये एक वीर का, योद्धा का क्या होता है, गुण होता है। और एक वीर कैसा होता है, दानी भी होता है। अगर हम इसको परिभाषित करें तो कैसे परिभाषित कर सकते हैं, जहाँ विषय के वर्णन में उत्साह युक्त वीरता के भाव प्रदर्शित होते हैं वो क्या कहलाता है, वीर रस कहलाता है। ठीक है, अगर वीरता का प्रदर्शन करना है किसी को तो उसके अंदर सर्वप्रथम क्या होना चाहिए, उत्साह की भावना होनी चाहिए। अगर उसके अंदर उत्साह नहीं होगी तो वो वीर कैसा, ठीक है, वो वीर नहीं हो सकता ना। तो इसका स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। इसका स्थायी भाव है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। ठीक है, उत्साह के द्वारा जब प्रदर्शन करता है एक वीर तो क्या कहलाता है, वीर रस कहलाता है। इसके अंतर्गत आलंबन क्या होगा, एक शत्रु जो हमारे सामने खड़ा है और हम उससे युद्ध कर रहे हैं अथवा क्या कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो क्या है, शत्रु है। ठीक है, और उद्दीपन क्या होगा, शत्रु का पराक्रम। शत्रु का पराक्रम और हमारा पराक्रम, ये दोनों का पराक्रम जो परस्पर मिलता है वो क्या है, उद्दीपन है। और क्या है, संचारी भाव। संचारी भाव क्या है इसका, स्मृति और गर्व, किसी विषय और वस्तु की क्या स्मृति। कोई शत्रु हमारे सामने खड़ा है, स्मृति से क्या तात्पर्य है, उसकी जो स्मृति है जिसको हम याद करके क्या करते हैं, शत्रु के ऊपर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे उत्साह के साथ। वो क्या है, स्मृति है और क्या है, गर्व है। ऐसा करने में क्या होगा, हमें गर्व महसूस होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर से समझ सकते हैं कि एक वीर योद्धा अपने शत्रु से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करने में भी कदापि संकोच नहीं करता है और परस्पर युद्ध करता है और आगे बढ़ता जाता है। तो इसका कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण लेने से पहले एक चीज और जान लेते हैं कि वीर रस के कितने भेद होते हैं। वीर रस के जो हैं 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, युद्ध वीर, दान वीर, दया वीर और धर्म वीर। वीर रस के भेद हैं युद्ध वीर, युद्ध वीरता, दान वीरता, धर्म वीरता, युद्ध वीरता, दान वीरता, धर्म वीरता और क्या है, दया वीरता। ये 4 जो हैं वीर रस के भेद हैं, युद्ध वीरता, दान वीरता, धर्म वीरता और दया वीरता। अब जान लेते हैं युद्ध वीरता से क्या तात्पर्य है। जैसे कि हमने समझा था कि जो वीर रस है वो क्या है, उत्साह से भरपूर व्यक्ति क्या होता है, शत्रु के सामने क्या है, अपना प्रदर्शन करता है और युद्ध करता है। तो क्या होता है, युद्ध वीरता। इसके अंतर्गत वो वीर गति को भी प्राप्त कर सकता है, अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता है। इस प्रकार के उदाहरण किसमें आते हैं, युद्ध वीरता के अंतर्गत। और क्या होता है, दान वीरता।
अब दानवीरता से क्या तात्पर्य है? दान एक अलग चीज है, आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन जो एक योद्धा होता है उसका सर्वोपरि गुण क्या होता है? एक दानवीर की तरह होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम कर्ण को देख सकते हैं, जिसने अपने कवच और कुंडल दान कर दिए थे, ये जानते हुए भी कि उसका जीवन भी संकट में पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है? धर्मवीरता। तो धर्मवीरता क्या है? धर्मवीरता का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है युधिष्ठिर, जिसने क्या हुआ, अपना धर्मपरायणता के लिए जो उसने अपनी बात कही थी उसके लिए क्या किया? अपना सर्वस्व लुटा दिया था। वो क्या है? धर्मवीर, जो धर्म के पथ पर चलते हुए कभी भी अपने किसी भी कर्तव्य से विमुख नहीं होता, वो क्या होता है? धर्मवीर कहलाता है। नेक्स्ट है दयावीरता। दयावीरता का तात्पर्य है जब एक योद्धा जो बहुत ज़्यादा बाहुबल से भरपूर है, उसके बावजूद भी उसके हृदय में क्या है? एक दया की भावना। अगर शत्रु उसके सामने अपने एक प्राणों की भीख मांग रहा है या फिर वो नतमस्तक हो गया है, तो उसके अंदर क्या है? दया की भावना भी है। तो ये क्या है? एक योद्धा की, ये सारे योद्धा के गुण हैं। किसके अंतर्गत है ये? वीर रस के अंतर्गत। आई होप आप लोगों को वीर रस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम इसके एक दो उदाहरण लेते हैं और उससे आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, जो उदाहरण है इसका, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सज रहे, बाल दल साथ रहे। तो क्या होगा इसमें? क्या कह रहे हैं? वीर तुम, वीरो तुम क्या आगे बढ़ते चलो और क्या करो? हाथ में अपने क्या लो? अपने देश का, अपने राष्ट्र का ध्वज लिए चलो। उससे क्या होगा? हमारे अंदर उत्साह भर जाएगा। और क्या है? और अपने साथ जो बाल दल है उनको साथ में लेके चलो युद्ध के लिए, और अपने राष्ट्र के लिए क्या करो? युद्ध करो। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक वीर योद्धा का गुण है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण लेंगे। जैसे बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये तो सभी लोगों ने पोयम पढ़ा होगा और अच्छी तरीके से जानते होंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार से जो चेतक वाला चैप्टर है उससे भी बहुत सारे उदाहरण एग्जाम्स में देखने को मिलता है। आई होप आप लोग करुण रस को और वीर रस को बहुत अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर लेंगे। अपकमिंग एग्जाम्स में किसी भी प्रकार के डाउट्स नहीं आएंगे। ठीक है, एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। करुण रस का तात्पर्य क्या है? जो हृदय में दुख वेदना उत्पन्न होती है वो क्या कहलाते हैं? करुण रस के अंतर्गत आते हैं। और करुण रस और जो हमने पढ़ा था वियोग श्रृंगार में भेद, करुण रस में क्या होता है? जो हमारा प्रियजन होता है वो सदैव के लिए हमसे दूर हो जाता है, हम उससे कभी मिल नहीं सकते, और वियोग श्रृंगार में प्रिय से मिलन की आस रहती है। ठीक है, उसी प्रकार से अब इसका जो वीर रस समझा था, तो वीर रस का जो स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है, वीरता का प्रदर्शन किया जाता है इसमें। और वीर रस के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से? युद्ध वीरता, दान वीरता, धर्म वीरता और दया वीरता। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और रिवीजन भी मैंने आप लोगों को करवा दिया है। देख लीजिए यहाँ पे कितनी गर्मी है और मेरे को पसीना भी छूट रहा है। बहुत मुश्किल से मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। एक लाइक तो ज़रूर बनता है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचाएं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका मेरी ओर से तहे दिल से शुक्रिया, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी बेहतरीन वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।